हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज़ द रेंज सम ऑफ सॉर्टेड सब array sums. And I'll not call this a medium problem. It's actually very easy. There is a very clever optimization in this problem. जो if you know, so you can solve it like in within 5 minutes. I solved it like in within 5 minutes. So I'll tell you the approach. So what's the problem? Problem ये है कि तुमको एक array दिया हुआ है n size का, ठीक है, और तुमको सारे सब array के sums calculate करना है. सब एरे के सम कैलकुलेट करना है. सब एरे के सम, सारी सब एरे के सम, ठीक है, सारी नॉन एम्प्टी सब एरे के तुमको सम क्रिएट करना है. और उससे तुमको एक n इंटू एन माइनस एन प्लस वन बाई टू की एक अरे बन जाएगी साइज की, और तुमको उस अरे में लेफ्ट टू राइट सम रिटर्न करना है मॉड दिस, ठीक है. अब इफ यू गो फॉर ब्रूट फोर्स अप्रोच ऑन दिस प्रॉब्लम, सो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या रहेगी कि यू आइटरेट ओवर एवरी सब एरे. सो एवरी सब एरे, this will take you a O of n square time, and then after going on every subarray you find the sum. तो सम में तुमको एक्स्ट्रा O of n टाइम लगेगा, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर इंटू n हो जाएगी which is O of n cube. And if you look at the constraints, you don't want n cube, but you can solve it in n square time. So basically you have to do some optimization, ठीक है, and that optimization is prefix array. Now what is a prefix array? So prefix array क्या होता है? Prefix array is a basic pre-computation कि तुम पहले से थोड़ा कंप्यूट करके रख लेते हो, उसके बाद तुमको एक्सेस करना है, तुम सीधा एक्सेस कर लोगे. जैसे मैंने तुमको दिया एरे 1 2 3 4, ठीक है, तो प्रीफिक्स अरे में क्या करो, इनिशियलाइज 0 से करो, फिर 0 प्लस 1 कर दो, ठीक है, फिर 2 आया तो 2 प्लस 1 कर दो, जो द लास्ट एलिमेंट ऑफ प्री है उसमें उसको ऐड कर दो, फिर 3 प्लस 3 है 6 ऐड कर दो, फिर ये है इसमें 10 ऐड कर दो. अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि यू कैन जस्ट फाइंड द सम ऑफ एवरी सब अरे इन द प्रीफिक्स अरे. द सम ऑफ, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, सम ऑफ ईच सब अरे इन प्रीफिक्स सम, ठीक है. Now in this you don't have to calculate, so the overall complexity will be n square, ठीक है ना. So this is the optimization which we need to do, and basically यहाँ तो मैंने prefix sum array बनाया भी नहीं है. So I'll show you the prefix array solution first, then I'll come on this another optimization which will give you n square space. Okay, so first is this code. So basically I have created a pre-array, then I have appended the pre-I plus n nums of I, then I have done this in n square time. I have found the sum of every subarray, then I have sorted it. So basically you can just sort it and then basically some mod. So this is the basic approach. This is n square time and the n square space, because you are storing every subarray जो काउंट है, ठीक है. सो सम्स का साइज क्या होगा? सम्स का साइज होगा n इंटू एन प्लस वन बाय टू, ठीक है, जो अपने क्वेश्चन में भी दिया हुआ था. नाउ देर इज अ वन मोर स्मॉल ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि इसकी स्पेस इज नॉट एग्जैक्टली एन स्क्वायर, इट इज एन स्क्वायर प्लस एन, बिकॉज वी आर ऑल्सो यूजिंग दिस प्रीफिक्स अरे, ठीक है. बट यू कैन टेक इट टू एन स्क्वायर ऑल्सो, लाइक इट्स नॉट वेरी बिग ऑप्टिमाइजेशन, बट या अ लिटिल बिट. So what you can do is you can just take a variable a and then add in a, and then you can just append it in a. So you will not require a prefix array, but I don't know कि लीड कोड कैसे इतनी स्पेस कैलकुलेट करता है. इसमें मेरी स्पेस कम लगी, इसमें मेरी स्पेस ज़्यादा लगी है. सो आई डोंट नो हाउ लीड कोड कैलकुलेट स्पेस, बट it just requires a very clever optimization of prefix sum to find a sum in a constant time. So yeah, that was the approach. Thanks for watching.